भारत सरकार इस अपमान को बर्दाश्त कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का कोई मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तरफ से जो प्रचार किया गया वो सब का सब झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप ने के राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है, कम से कम भारत के इन तमाम मूढ़ लोगों को अब तो अकल आनी चाहिए और वो भारत को उसकी औकात बताने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पर चलती है, वो दोस्ती पर नहीं चलती है। लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री तो बोलना चाहिए, वो तो डंका बजवा रहा था विदेश में, उसका डंका तो उसका नगाड़ा ही फट गया। मीडिया तो इस पूरे मामले पूरी तरीके सरकार के साथ, सबसे अफसोस की बात है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उनकी सुनने वाले नहीं है इस पूरे मसले में। इसमें मुश्किल क्या है? इसमें सर एक शब्द आपने खुद कहा, कोलंबिया, वेनेजुएला और सब लोग बोले, आप तो एक शब्द तो बोलते सर, इसमें अभी क्या डाउट होना चाहिए? फिर डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी को कहना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर उसकी असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। अमेरिका से 3 बार भारतीय प्रवासियों का जत्था अमेरिकी सैन्य विमानों में भेजा जा चुका है और इंतहा ये हो गई कि हर बार हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ भेजा गया है। कहा गया था कि मोदी ट्रंप से मिले हैं, शायद उन्होंने इस मुद्दे पर बात की होगी, और दूसरी बार भारतीयों को सही से विमान में और हथकड़ियों के साथ नहीं भेजा जाएगा। लेकिन ट्रंप ने मोदी की तथाकथित विश्व नेता की छवि को लगता है कि चूर चूर कर दिया है। ट्रंप ने उनकी एक बात नहीं सुनी। भारतीय नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार करने की उनकी गुजारिश को उन्होंने लगभग कूड़ेदान में ही डाल दिया। अमेरिका से 3 फ्लाइट भारतीयों को ला चुके हैं और तीनों ही सैन्य विमान हैं। तीनों फ्लाइट से आए भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में लाया गया। यही नहीं, सिखों को पगड़ी भी नहीं बांधने दी गई। जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने संसद में कहा था कि उन्होंने अमेरिका से कहा है कि वापस भेजने वाले भारतीयों के साथ मानवीय व्यवहार हो, मगर उसका कुछ असर नहीं हुआ। अब सवाल यह भी है कि मोदी ने ट्रंप से भारतीयों के बारे में बात करना क्या जरूरी समझा था, और अगर ऐसा उन्होंने किया तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर बात ही नहीं की गई तो फिर तो तौहीन ही हो गई। कोलंबिया, मैक्सिको और वेनेजुएला जैसे छोटे देश हैं, फिर भी उन्होंने ट्रंप को बता दिया कि वो उनके नागरिकों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। अब इस मुद्दे पर अधिक नहीं बोलते हुए सीधे आशुतोष जी को सामने लाएंगे और उनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं ट्रंप और मोदी जी, क्यों नहीं बोल पाई? बोले, नहीं बोले? अगर बोले तो फिर तो उनके बावजूद भी ये किया गया, और अगर नहीं बोले तो फिर तो भारतीयों का खुद ही अपमान करके आ गए। देखो अंकुर, इस पूरे मसले पर अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है भारतीयों के साथ, वो दरअसल भारतीयों का अपमान कर रहा है। 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करके उसका हासिल क्या हो रहा है, ये तो मेरे समझ के बिल्कुल परे है। लेकिन उससे ज्यादा समझ से परे ये है कि जब भारतीयों का खुलेआम अपमान हो रहा है, उनको हथकड़ियों बेड़ियों में भारत लाया जा रहा है, और जो हमारे सिख भाई हैं उनको पगड़ी भी पहनने नहीं दी जा रही है, तो इसका साफ मतलब है कि भारत सरकार इस अपमान को बर्दाश्त कर रही है। और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी के रहते हुए भारतीयों का अपमान खुलेआम ट्रंप सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही हैरत अंगेज बात है, ये शर्मनाक बात है, और हम भारतीयों के लिए एक तरीके से कहें तो चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाली बात है। जब पहली बार 104 भारतीयों को भारत भेजा गया था, उस वक्त देश के विदेश मंत्री ने कहा था कि इस मसले पर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करेंगे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अमेरिका जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होती है। तब यह अपेक्षा की गई थी, उम्मीद की गई थी कि दरअसल जो भारतीयों को भारत भेजा गया है, जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, उस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में कोई बातचीत हुई होगी, और उसके बाद का जो नजारा होगा थोड़ा सा बदला हुआ होगा। यानी भारतीय भेजे तो जरूर जाएंगे, डिपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन हथकड़ी बेड़ी में नहीं होंगे और उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस जिस दिन आए, उसी दिन तकरीबन भारतीय वापस आए 119, और उसी तरीके से जैसे पहले आए थे उसी तरीके से आए। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में शेक हैंड हो रहा था, तब इन भारतीयों को अमानवीय तरीके से भारत में लाने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में कुछ बातें कही या नहीं कही, और अगर नहीं कही
तो ये अपने आप में एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है। और अगर उन्होंने कही, अपनी आपत्ति जाहिर की, और उसके बावजूद अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बात को सुना और सुनने के बाद अनसुना कर दिया और भारतीयों को उसी अपमान के साथ वापस भेजा जा रहा, तो ये और गंभीर बात है। इसका मतलब ये कि जो दुनिया के नक्शे पर हम बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनकी सरकार की तरफ से जो ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि भारत तो अब विश्व गुरु बन गया है और भारत की तरफ पूरी दुनिया जो है वो पलक पावड़े बिछाए हुए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े लोकप्रिय नेता है, पूरी दुनिया उनको बड़ी संजीदगी और गंभीरता के साथ लेती है। तो ये सब, इसका मतलब ये है कि एक खाम ख्याली है, एक तरीके से गुब्बारे में हवा भरने जैसी बात है जिसमें दम कुछ भी नहीं था। तो इस पूरे मामले से लगातार तीसरी बार भारतीयों को जिस तरीके से, जिस अमानवीय स्थिति से भारत भेजा जा रहा है और अमेरिका भेज रहा है, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का कोई मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। वो ना तो भारत की जो स्थिति है उसके प्रति संवेदनशील है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको अपना दोस्त कहते हैं, जिनको प्रधानमंत्री ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं, इस दोस्ती का कोई मतलब है। तो फिर ऐसे में एक ही सवाल पैदा होता है कि या तो नरेंद्र मोदी की तरफ से जो प्रचार किया गया वो सब का सब झूठ है, इसमें कोई दम नहीं है और अमेरिका भारत को अपने एक क्लाइंट स्टेट की तरीके से ही डील करता है और वो भारत को उसकी औकात बताने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी ने ये बात की, जैसे खुद आपने कहा कि मोदी जी ने अगर बात नहीं की होगी तो ये भारतीयों के साथ अपमान है, और अगर बात की होगी तो मोदी जी के सीधे तौर पर तौहीन तो है, बेइज्जती है या नहीं है? बिल्कुल यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, दिक्कत किस बात को लेकर आती है? दिक्कत इस बात को लेकर आती है कि जब कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे देश जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर कोई बहुत प्रभावशाली देश नहीं है, वो आपत्ति दर्ज कराते हैं और भले ही उनकी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन वो आपत्ति दर्ज कराते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि देखिए इस तरीके का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, बहुत ही शक्तिशाली देश है, बहुत सुपर पावर है अपने आप में। तो उससे भिड़ना कोई आसान काम नहीं होता, उससे भिड़ना कोई मजाक बात भी नहीं होती है। लेकिन हम भारतीय, 140 करोड़ के भारतीय, हम अपने आप को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के तौर पर कहते हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को जो दुनिया के सबसे पावरफुल नेताओं में गिराने की कोशिश करते हैं, उनके समर्थक उनको जो है वो दैवीय मानते हैं और वो तमाम वो लोग थे जो जब अमेरिका के में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उस वक्त वो लोग डोनाल्ड ट्रंप के यज्ञ और हवन कर रहे थे और यह माना जा रहा था कि अगर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो भारतीयों के लिए सुविधा होगी और भारतीय अपने आप में बड़ा ही खुश महसूस करेंगे, क्योंकि तब भारत की सुनने वाला व्हाइट हाउस में कोई राष्ट्रपति होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने के राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है, कम से कम भारत के इन तमाम मूढ़ लोगों को अब तो अकल आनी चाहिए, अब तो इनको समझ में आ जाना चाहिए कि वो जिस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो निहायत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। वो अमेरिका को महान बनाने के उद्देश्य से निकले हैं, वो भारत के पक्ष में क्यों खड़े होंगे और भारतीयों के साथ अगर अपमान करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं तो भारतीयों को क्यों चुपचाप उनकी बातों को सुनना चाहिए, भारत को क्यों नहीं उनकी बातों का जवाब देना। अब तो कम से कम इन मूढ़ लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी जो यज्ञ और हवन कर रहे थे उनके लिए, कम से कम अब क्या एक भी भारतीय का अपमान, क्या भारत का अपमान नहीं है? क्या अब हमारी राष्ट्रवादिता कहां चली गई, हमारा राष्ट्रवाद कहां चला गया, विश्व गुरु की जो बात हो रही थी वो कहां चली गई? तो क्या इन घटनाओं से हम भारतीयों का सम्मान बढ़ रहा है, क्या हमारा माथा ऊंचा हो रहा है, क्या ये हर भारतीय का अपमान नहीं है? तो ये जो इसने इस पूरे घटनाक्रम ने जो दक्षिणपंथी लोगों की जो आत्मश्लाघा थी और जो बड़े-बड़े दावे करने का उनका जो दावा है, उसकी पूरी तरीके से हवा निकाल दी और ये समझ में आ गया है कि दरअसल ना तो इनको अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ है, ना ये अमेरिका भारत के रिश्तों को समझते हैं और ना ये डोनाल्ड ट्रंप नाम के व्यक्ति को समझ पाते हैं। और इनको बिल्कुल ये पता नहीं है कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पर चलती है, वो दोस्ती पर नहीं चलती है। और कम से कम मुझे तो इंदिरा गांधी पर गर्व है कि जब बांग्लादेश की लड़ाई की बात हुई, तब अमेरिका ने भारत के बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा छोड़ने की धमकी दी और इंदिरा गांधी मजबूती के साथ खड़ी रही।
नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की तरीके से मजबूती के साथ खड़े हो सकते थे। वो कह सकते थे कि आप जिस तरीके से भारतीयों का अपमान करें ये ठीक बात नहीं है। क्यों नहीं कहते ये बात? बिल्कुल। तो इस घटना ने ये साबित तो कर दिया कि मोदी की छवि जैसी बताई जाती थी कि विश्व में वो क्या है, कौन-सा डंका बज रहा है, किस प्रकार का डंका बज रहा है, साबित हो गया। और ये बात अब जैसा कि आपने कहा, आपने तो केवल उन लोगों की बात करी कि ट्रंप पे भरोसा ना हो, ट्रंप पे भरोसा ना हो। ट्रंप ये करेंगे, वो विदेशी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ट्रंप कुछ भी करे, ट्रंप को जो करना अपने देश के लिए करेंगे। लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री तो बोलना चाहिए, वो तो डंका बजवा रहा था विदेश में, उसका डंका तो उसका नगाड़ा ही फट गया। बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात मैं बार-बार कह रहा हूँ। अब कुछ लोग इस पे खुश हैं कि जो महिलाएँ और बच्चे थे, उनको हथकड़ी बड़ी नहीं लगी। मतलब सोचिए कितनी वाहियात किस्म की बात हो रही है इस देश के अंदर, हैं? कितनी वाहियात किस्म की बात हो रही है। अगर यही समझ समझ लीजिए कभी नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, भारतीय जनता पार्टी के तरीके से किसी और सरकार की किसी और पार्टी की सरकार होती, तब ये लोग क्या करते? तब तो ये आसमान सर पे उठा लेते कि देखिए भारत का कितना अपमान हो गया। अब भारत का अपमान नहीं हो रहा है, अब भारतीयों का अपमान नहीं हो रहा है। तो बोलना चाहिए, मेरा कहना कि बोलना चाहिए और मजबूती के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। ये अमेरिका है जो आपकी बात सुनता है या नहीं सुनता है, एक अलग तरीके का प्रश्न। हम बोलने से क्यों रुके? हम बोलने से क्यों चूके? अब आपको लगता है कि जैसा कि आप बार-बार कह रहे हैं कि हम बोले, इससे भारतीय लोगों पर कुछ असर पड़ेगा और मोदी पर भी कुछ दबाव बनाया जाएगा भारतीयों की तरफ से कि मीडिया मैनेज कर लिया जाएगा और हेडलाइंस बदल जाएंगी, मामला ठप देखिए देखिए अंकुर, मीडिया तो मैनेज मैनेज ऑलरेडी है। मीडिया के इस पे है। कहीं हाँ, कोई डिबेट कर रहा है, कहीं इस पे किसी हाँ, तरह की कोई बातचीत हो रही है, कहीं कोई हुँ, बातचीत इस पे नहीं हो रही है। अभी सैम पटोड़ा कोई बात कह देंगे, तो अचानक हुँ, उसका तिल का ताड़ बना दिया जाएगा। हुँ, अभी राहुल हुँ, गांधी की बातों को जो है वो कहीं से स्पिन देके कह दिया जाएगा भारत का अपमान किया जा रहा है। ये तो मीडिया तो इस पूरे मामले में पूरी तरीके से सरकार के साथ, तो सबसे अफसोस की बात ये, हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि कोई पहली बार भारतीयों को इस तरीके से रिपोर्ट नहीं किया गया है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से 2009 से 2024 के बीच में तकरीबन 16,000 भारतीयों को जो है वो जो इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उनको भारत भेजा गया। जिसमें तकरीबन अगर आप ध्यान से देखें तो बराक ओबामा के जमाने में 750 भारतीयों को प्रतिवर्ष, एक एवरेज के हिसाब से कर 750 भारतीयों को बराक ओबामा के समय में भेजा गया प्रतिवर्ष। उसी तरीके डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में तकरीबन 1500 1550 भारतीयों को अमेरिका प्रतिवर्ष भेजा गया। बाइडेन के जमाने में 900 लोगों को तकरीबन भेजा गया। सबसे ज्यादा जो फिगर थी वो 2300 की, वो 2020 में आई थी। लेकिन तब ऐसा नहीं था कि लोगों को हाथ में हथकड़ी बांध के लोगों को भेजा जा रहा था। इसका मतलब यह कि डोनाल्ड ट्रंप एक मैसेज देना चाहते हैं। वो भारतीयों को भी संदेश दे रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी हुँ, को भी संदेश दे रहे हैं, वो देश की हुँ, सरकार को भी संदेश दे रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उनकी सुनने वाले नहीं है इस पूरे मसले पे। आपको जो करना हो करो, हम तो आपको अपमानित करेंगे। अगर बराक ओबामा के जमाने में भारतीय बिना किसी हथकड़ी बेड़ी के लाई जा सकते थे, तो अभी क्यों नहीं लाए जाते? तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता को बता रहे हैं, देखिए हमने जो वायदे किए तो हम पूरे कर रहे हैं, और इसमें चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी बड़ा नेता हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। हम तो विदेशियों के यहाँ आकर बसने को अपमानित ही करेंगे। अब प्रश्न इसका है, भारत इस अपमान को क्यों बर्दाश्त कर रहा है? हुँ। अब जिस हिसाब से बात करी कि मोदी नहीं बोल रहे हैं, आपने कहा कि इंदिरा गांधी पे इस मामले में गर्व है और मोदी जी ने अगर बात की तो नहीं सुनी गई, ये तो मोदी जी की तौहीन होगी, और की और नहीं की तो ये भारतीयों की तौहीन होगी, मोदी में इतनी हिम्मत नहीं हुई। इन सब के बावजूद भी क्या अब ये कहने में अभी भी आपको कोई डाउट है कि प्रधानमंत्री मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है? देखिए ये कहना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल काम है, कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, सर लगातार इसमें तीसरी मुश्किल बार क्या है? देश इसमें सर नहीं, एक शब्द आपने खुद कहा, कोलंबिया, वेनेजुएला और सब लोग बोले, आप तो एक शब्द तो बोलते सर। इसमें अभी क्या डाउट देखिए होना चाहिए? देखिए देखिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसलिए मैं उनके बारे में ऐसी ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं करूँगा जिससे कि उनके मर्यादा को, इनकी गरिमा को नुकसान पहुँचे या कहीं ऐसा लगे। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को एक बहुत पावरफुल, शक्तिशाली प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करते हैं, नेता के तौर पर पेश करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है देश की उनसे अपेक्षा है, थी और रहेगी कि जब कहीं भी इस तरीके से कोई देश भारतीयों को अपमानित करने की कोशिश करे, हथकड़ी बेड़ी लगाकर भेजे, तो भारत सरकार की तरफ से 140 करोड़ के
मुखिया के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्हें इस बात का मजबूती के साथ विरोध करना चाहिए। पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर ये उनकी कमजोरी को दर्शाता है, ये देश की कमजोरी को नहीं दर्शाता। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ रहे हैं। फिर ये सवाल खड़ा हो जाता है, वो आखिर क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? आपके साथ 140 करोड़ के लोग हैं, अमेरिका क्या कर लेगा आपको? अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है। ये कहना कि अमेरिका को अमेरिका बहुत पावरफुल देश, हाँ बहुत पावरफुल देश है, बट अमेरिका को भी आज की तारीख में भारत की जरूरत है और भारत को भी अमेरिका की जरूरत है। तो दो टूक शब्दों में उनसे कहा जा सकता है कि भाई ये जो आप कर रहे हैं ठीक बात नहीं है, हम इसको इस तरीके से नहीं बर्दाश्त करेंगे, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर हमारे आपके रिश्ते उस तरीके से नहीं हो सकते जैसा आप सोचते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी को कहना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त नहीं है। आप तो कहते थे क्या डोनाल्ड ट्रंप को आप अपना दोस्त मानते थे, और यहाँ के लोग तो कहते थे कि अमेरिका के व्हाइट हाउस भारतीय एक भारत का शुभचिंतक पहुंच गया है। तभी कहना पड़ेगा कि आप हमारे दोस्त नहीं, ये दोस्ती का तकाजा नहीं होता कि आप 140 करोड़ लोगों का इस तरीके से अपमान कर हथकड़ी बेड़ी में भारतीयों को भेजे। अब आपको क्या लगता है मोदी जी क्या करेंगे, कुछ करेंगे या नहीं? आप जाने देखिए अमेरिका जाने के पहले इस तरीके की अटकलें थी कि भारत की उनकी बातों का कुछ असर होगा या अपनी बात को मजबूती से रखेंगे जिस पर अमेरिका पर असर होगा। लेकिन अब तो साफ है कि उनके आने के बाद 2 खेप में भारतीय आ चुके हैं और उसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई असर नहीं होगा। नहीं तो आप तो जैसे उनके साथ तो आप डील करके आए हैं, उनके साथ बहुत डील की अभी भी करी नहीं है, बातें चल रही हैं, तो कुछ तो स्टेप आप उठाएंगे कि मौन होके आप देखिए अगर स्टेप उठाना होता तो बहुत पहले स्टेप उठा लेते। जाहिर सी बात है उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया है, इसका मतलब साफ है कि वो स्टेप नहीं उठाना चाहते। तो सर फिर क्या कहा जाए? फिर तुम कुछ बोलने लायक ही नहीं रहेगा, ना कोई भारतीय बोलने लायक रहेगा, फिर तो क्या ही बोला जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखते हैं फिर, अब यहीं पे बातचीत खत्म करते हैं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ करते हैं नहीं करते हैं। जैसा कि आशुतोष जी कहते हैं कि जब पहले नहीं बोले तो अब क्या बोलेंगे, और अगर अब भी कुछ नहीं बोला, अब भी कोई डील उल पे कुछ बात नहीं करी, या कुछ जैसे कहते हैं कि लाल आंख नहीं करी, तो लाल आंख नहीं, कुछ पीली ही आंख कर दें, कुछ तो आंख कर दें, कुछ रंग ही बदल दें आंख का। नमस्कार, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.